तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां पे रोहित जो है तो अरमान से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। रोहित अरमान से बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला है और रोहित के मन में एक ही डाउट है कि अरमान जो रूही और रोहित के बीच में जो दरार है, अरमान जो पहले प्यार करता था रूही से, उसी के कारण है, जिससे रूही आज तक अरमान को नहीं भुला पा रही है। क्योंकि रूही और अरमान की प्रेम कहानी की सच्चाई सभी के सामने सामने आ चुकी है, जहाँ पे रोहित इसी कारण से अरमान से बात नहीं कर रहा है और जहाँ पे अरमान जो है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। जहाँ पे देखना होगा कि देखा गया है कि अरमान रोहित से बात करने के लिए काफ़ी इच्छुक है। उसे रोहित को बार बार पूछता है कि तुम हमसे बात कर क्यों नहीं रहे हो, क्या समस्या है, हमें एक बार बताओ तो सही। लेकिन रोहित वहीं पे कुछ भी नहीं बोल पाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अबीरा रोहित को बोलती है, तुम्हारा भाई तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। जो तुमने गलती की थी वो पूरी गलती की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा चुका है, फिर भी तुम अपने भाई को जो थप्पड़ मारा था उसके लिए सॉरी या माफ़ी तक तुमने नहीं बोला। इसके लिए रोहित को काफ़ी समझाती है, बोलती है कि तुम्हें अरमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ पे रोहित बोलता है कि भाभी तुम इस रिश्ते के बारे में नहीं जानती हो और न तो तुम अरमान और हमारे बारे में कुछ तुमको पता है। जहाँ पे अबीरा बोलती है कि मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो तुमने किया है वो सरासर गलत है और तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे उसकी दादी सा उसकी माँ सुन रही होती है और बोलती है कि तुम हमारे परिवार के रिश्ते के बारे में तुम बोलने वाली होती कौन हो। जहाँ पे अबीरा को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है और उसकी अरमान की माँ बोलती है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जहाँ पे अबीरा जो है तो सच्चाई का साथ दे रही होती है। उसके नज़र में एक ही बात होती है कि हम सच्चाई को छिपाएंगे नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाएंगे, उसका खुलकर विरोध करेंगे। जहाँ पे अबीरा का वहाँ पे इस तरीके का बोलना वहाँ सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे अरमान अबीरा को बोलता है कि तुम बीच में क्यों बोलती हो, जब तुम्हें मना किया गया है कि घर से बाहर न जाओ, तब तुम बीच में क्यों बोल पड़ती हो। जहाँ पे अबीरा बोलते हैं, क्या मैं कोई जानवर हूँ ताकि बीच में ना बोलूँ। जहाँ पे अरमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे अबीरा का मुंह बंद कर देता है। जहाँ पे उसके मुंह में टेप लगा देता है, जिससे अबीरा वहाँ पे शांत बैठ जाती है। ये सभी चीज़ें रूही देख रही होती है। रूही भी अरमान को काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है सरासर, और जो अबीरा कर रही थी वो एक सच्चाई का साथ दे रही थी। तुम खुलकर प्यार करते हो, लेकिन खुलकर अपने परिवार के बारे में बता नहीं सकते। तुम बोलते हो अरमान को रूही बोलती है कि तुम अपने फैमिली से अगर इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम्हारे फैमिली वाले तुमसे क्यों नहीं करते। अगर तुमसे प्यार करते तुम जो प्यार की बातें हैं क्यों डर के बताते नहीं हो, उनको बताओ। अगर तुमसे प्यार करते होंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, लेकिन तुम चुप रहते हो और कोई भी बात नहीं करते हो। यही सभी चीज़ें होती हैं और देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जहाँ पे आगे का एपिसोड जल्द ही आने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको कुछ न कुछ मैसेज जाएगा। आप इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखोगे, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो बहुत समय का जो महत्व है उसके बारे में एक कहानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का नामक राजू रहा था। राजू की माता बहुत ही ईमानदार और सच्ची महिला थी। वह अपने बेटे को इस तरीके से शिक्षा देना चाहती थी कि
वह एक दिन अच्छा और ईमानदार लड़का बने। एक दिन राजू ने अपने माता से सुना, बेटा समय का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तू समय पर नहीं पहुंचता तो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। राजू ने माता के शब्दों को सुनकर समय की महत्वपूर्णता को समझा और वह अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए मेहनत करने का निर्णय ले लिया। वह रोज़ सुबह उठता और मेहनती तरीके से पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करने का मौका दिया। एक दिन राजू को अपने गांव के सरपंच का नोटिस मिला कि वह अगले हफ्ते कोई महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसमें गांव के विकास की योजना बनाई जाएगी। राजू ने इसे एक मौका समझा और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की कि वह उस बैठक में अच्छे से योगदान दे सके। इसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा तैयारी की, मेहनत की और उस बैठक में जाने का निर्णय लिया। बैठक के दिन राजू ने एक विशेषज्ञ के रूप में अपना विचार साझा किया और वहाँ के समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। सभी ने उसके योजना को सराहा और उसे गांव के विकास में मदद करने के लिए नियुक्त किया। इससे गांव में नए उत्साह और ऊर्जा का भी संचार हुआ। राजू के माता ने देखा कि उसके बेटे की मेहनत ने गांव में नए हौसले दिए हैं और उसने समय की महत्व की सच्चाई में बदल दिया है। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का महत्व समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और समय का सही तरीके से बिताना, समय का सही तरीके से उपयोग करना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। राजू ने मेहनत और आत्मविश्वास और सही दिशा में समय का सही उपयोग करके अपने गांव को विकसित करने का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का बेहतरीन तरीके से प्रबंधित करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजू ने गांव के विकास में योगदान करने के बाद उसका आदर्श और मेहनत सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी उपलब्धियों की खबरें गांव-गांव में फैल गई और समृद्धि से भरी जीवन शैली की ओर सबको प्रेरित करने लगा। राजू की कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि समय का प्रबंधन करने का एक अच्छा तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में साहस और सफलता दिखा सकता है। समय का सही उपयोग से प्रबंधन करने से हम अपने कार्यों को अच्छे से संचालित कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। राजू ने माता की बातों को सुनकर समय के महत्वपूर्णता को समझा और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने का निर्णय ले लिया। उसने समय का सही तरीके से उपयोग किया और गांव को विकसित करने में सकारात्मक योगदान भी दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि मेहनत और समर्पण और सही दिशा में समय का उपयोग करने से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चाहे वो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उस लक्ष्य को हम ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हम जो कहानी के माध्यम से समय का प्रबंधन करने का तरीका बताए हैं, जो उपाय बताए हैं कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, समय का अगर हम सही उपयोग करते हैं तो जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हर वो चीज़ें हम नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं जो कि असंभव है। उन सभी चीज़ों को अगर समय से हम करें तो उन सभी चीज़ों को समय के अनुसार ही हम परिवर्तित कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वाली जो कहानी है पसंद आई होगी। इस कहानी को आप एक मैसेज के रूप में देखें तो जहाँ पे आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। हम आपको मिलेंगे इसी प्रकार की एक न्यू कहानी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपने भाई को प्यार सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद।